अस्सलाम वालेकुम, मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई दुबई। आप सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूँ। यूरोप, टर्की और जो बड़े कंट्रीज़ हैं उनको विज़िट वीज़ा कैसे लगता है या स्टूडेंट वीज़ा कैसे लगता है, इस पर आज बात होगी। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स, कुछ दोस्त, कुछ भाई कांटेक्ट कर रहे थे कि यूरोप जाना चाहिए, अगर गल्फ़ नहीं जाना चाहिए, यूएई नहीं जाना चाहिए, तो वीज़ा कैसे अप्लाई होगा। तो इस पर टर्की के ऑलरेडी विज़िट वीज़ा पे मैं ऑलरेडी पहले बात कर चुका हूँ और उसी तरीके का ही प्रोसीजर है, बस कुछ रिक्वायरमेंट्स थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी प्रोसीजर वही रहता है। तो और जो भी कंट्री का वीज़ा पेस्ट हो के आता है उसकी मोर और लेस रिक्वायरमेंट्स वही होते हैं जो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो हम आज विज़िट वीज़ा की डिस्कशन करेंगे और स्टूडेंट वीज़ा की डिस्कशन करेंगे, और दोनों का प्रोसीजर मोर और लेस सेम है, स्टूडेंट या विज़िट वीज़ा का, अगर आप यूरोप जाते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे का आइकन दबा दें, घंटे का निशान दबा दें, जो घंटा आपको नज़र आ रहा होगा। घंटे का आइकन क्या मतलब है, यार घंटा दबा दो, ठीक है, सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहें, ठीक है। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं व्यूज़ नहीं हैं, लाइक्स नहीं हैं, क्यों वीडियोज़ बनाते रहते हो, तो उनको दिखा दो कि भाई वीडियो का किसी न किसी को फ़र्क पड़ रहा है। एनीवे, तो सबसे पहले तो, और हाँ, इलीगल तरीके को मैं इनकरेज नहीं करता, उसमें डेथ और मतलब लाइफ जाने का ख़तरा रहता है, चांस रहता है और बड़ा रिस्की होता है। तो मैं उसको पर्सनली इनकरेज नहीं करता कि डोंकी जिसको बोलते हैं, या हम इधर से ईरान ले जाएंगे, ईरान से टर्की ले जाएंगे, टर्की से इटली ले जाएंगे, जर्मनी ले जाएंगे। मतलब इसमें पैसे भी कम लगते हैं लेकिन इसमें जान जा सकती है। और आप इटली इसलिए जा रहे हो कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सको और आपके घर वाले अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। तो ऐसी ज़िंदगी को और ऐसे इनकम को क्या करना है जिसमें आपकी ख़ुद की ज़िंदगी टेंशन में है और डेंजर में है कि आप मर सकते हैं। एनीवे, तो उसको तो डिस्कस नहीं करना, और वो इलीगल तरीका है, वो बॉर्डर क्रॉसिंग है, वो ह्यूमन स्मगलिंग है और दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो अगर आप बॉर्डर पे पकड़े गए तो आपको मतलब कहीं पे भी गायब कराया जा सकता है, और प्लस आपको जेल में रखा जाता है, तो और बड़े मुश्किल तरीके से रखा जाता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब आप पाकिस्तान और इंडिया से हैं तो आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए या विज़िट वीज़ा के लिए फ़ाइल कुछ प्रिपेयर करनी होती है। फ़ाइल में क्या होता है, आपकी एज क्या है, नहीं, ये तो फ़ाइल जो बंदा फिल करता है एप्लीकेशन उसमें ये चीज़ें आती हैं। फ़ाइल में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आप क्या कर रहे हो, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके पास कितने पैसे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। कोई भी मतलब कनाडा का हो गया, अमेरिका का हो गया, शेंजन का हो गया, किसी बड़ी कंट्री का, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है, और आपके पास कितने पैसे हैं या कितनी प्रॉपर्टी है आपके नाम से या आपके पास, ये सबसे मतलब 60-70% ये मैटर करता है। बाकी सब टोपी ड्रामा होता है, ठीक है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये हो जाएगा, आपके नाम की कंपनी है, एनटीएन है, वो सब टोपी ड्रामा है। एनटीएन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को करना क्या जब आपके पास पैसे नहीं है। तो अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, अच्छा, और सोर्स ऑफ इनकम और आपके पास जो वेल्थ है उसका मतलब फिज़िकल फॉर्म में, या मतलब एक प्रूफ क्या होगा कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट कितना, आपके डेली या मंथली आपके अकाउंट में कितने पैसे आते हैं, कितना विड्रॉ करते हो, आप कैसे शॉपिंग करते हो। तो आप 60-70% ये समझें कि आपकी बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि आप 2 नंबर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब फेक एज्यूम करके नहीं लगा सकते हैं। अगर आपकी वो स्टेटमेंट पकड़ी गई, ठीक है, तो जिस एम्बेसी में आपने अप्लाई किया हुआ है या जो एजेंट आपको अप्लाई करके दिया हुआ है, ठीक है, किसी एम्बेसी में, उस एम्बेसी ने आपका पासपोर्ट जो है आपको बुला लेना है कि आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें, ठीक है, और साथ में उन्होंने एफआई या पुलिस को बुलाया होगा, तो आप उसी टाइम अरेस्ट हो सकते हैं। देयर आर चांसेस, और काफ़ी दफ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ मतलब डॉक्यूमेंट्स को रद्द-बदल करना, जो कि एक फ्रॉड है और एक क्राइम है, ठीक है। बाकी चीज़ों को ऊंच नीच हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा बाकी चीज़ें भी बंदा फेक करे, लेकिन चलो बाकी चीज़ों को आप फेक कर सकते हो। मतलब आप XYZ कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपकी XYZ सैलरी है, ठीक है, आप XYZ बॉस हो, ठीक है, ये चीज़ें चलो फेक हो सकती हैं, ठीक है, कोशिश करनी चाहिए भी ना हो, बट अगर ये हो जाए तो ये इशू नहीं है। बट आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, आपके पैसे, ये फेक नहीं हो सकते, ठीक है। ये हम पैसे के लिए एक बुलेट है और एक गाली है, ठीक है। तो आप और मज़े की बात है कि काफ़ी सारे लोग मतलब जो पूछ रहे होते हैं या जो रिप्लाई मैसेज कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हाँ बैंक स्टेटमेंट भी नहीं, अकाउंट भी नहीं ओपन हुआ होता। मतलब आप यूरोप कैसे जाओगे यार अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं है, ठीक है। मुझे यूरोप जाना है, मेरे अकाउंट ही ओपन नहीं है,
ठीक है। तो फिर तो ऑफकोर्स आपको एजेंट ने लूटना है। जब आप इतने इनोसेंट, आपको पता नहीं, कुछ चीज़ आपको बेसिक पता होनी चाहिए। यूट्यूब पे सर्च करो, जैसे अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, गूगल पे थोड़ा रिसर्च कर लो, उसकी वेबसाइट पे चले जाओ, जिस कंट्री का आपको है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ, ठीक है। इस्लामाबाद में काफ़ी सारों के एम्बेसीज़ हैं, कराची में काउंसलेट्स हैं, वहाँ विज़िट कर लो, हाँ आपकी वेबसाइट क्या है, हम आप जानना चाहते हैं। मतलब थोड़ा सा होमवर्क करो, थोड़ा सा अपनी एफर्ट्स करो। तो बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एनीवे, बैंक स्टेटमेंट आपकी ज़रूरी होती है, आपका अप एंड डाउन टिकट का होना ज़रूरी है, जो कि मोर ऑफ द केसेस में जस्ट बुकिंग होती है, ठीक है। कंफर्म टिकट नहीं चाहिए होती, वो आपकी बाद में। और होटल रिजर्वेशन, मतलब होटल आपने कहाँ पे स्टे करना है, ठीक है। और एक कवर लेटर कि आपने क्या करना है, आप कब जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हैं। और आपको उस कंट्री के बारे में कुछ पता होना चाहिए, कुछ जगहों का पता होना चाहिए, कुछ फेस्टिवल्स, कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और क्या, और बैंक स्टेटमेंट मैंने बता दी। मेडिकल जो हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, वो आपके पास होनी चाहिए और वो आप करें, ठीक। और क्या, और बस फिर ये बैंक स्टेटमेंट के साथ फिर एनटीएन लगता है, और आप किस जगह में जॉब कर रहे हो उसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का होना ज़रूरी है। और मतलब ये चीज़ें फिर फाइल को ज़रा वेट देती हैं। ये एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपने किसी कंपनी में शो नहीं करना, आपने कहना मैं एनटीएन है, एनटीएन मतलब मैं टैक्स पेयर हूँ, और टैक्स पेयर वो शो करता है कि बंदा लीगल तरीके से सारी चीज़ें फॉलो करने वाला बंदा है। एनटीएन इसलिए बोलते हैं, ठीक है, नेशनल टैक्स नंबर उसको बोलते हैं। और इसलिए इंपॉर्टेंट और इसलिए चाहिए होता है कि वो देखें कि अरे ये बंदा लॉ फॉलो करने वाला है, वरना एनटीएन को उन्होंने क्या करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, ये तो हो गई ये बात। अब दूसरी बात आ जाती है कि इसमें पैसे बड़े इन्वॉल्व होते हैं। डन बेस का जो पाकिस्तान में कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 10 लाख 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपये से ऊपर का कर रहे हैं। अब अगर आप में से काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि आप 1 मिलियन या 1 मिलियन प्लस से अपना बिज़नेस कर सकते हैं, तो बिल्कुल अपना बिज़नेस करें। आपको यूरोप या कनाडा नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसे काफ़ी सारे क्रेज़ी लोग हैं, ठीक है जैसे आप लोगों में से काफ़ी सारे होंगे जो 2 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़, 2.5 मिलियन 3 मिलियन तक भी देने के लिए रेडी होते हैं कि मैं कनाडा चला जाऊँ, ठीक है, और मैं किसी कंट्री में चला जाऊँ, ठीक है। मुझे क्रेज़ी तो नहीं कहना चाहिए जो अभी मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, बट मेरे खुद के कज़न हैं, मतलब मेरे से सीनियर है, ठीक है। ही इज़ आई थिंक सिविल जज हैं, मतलब जज हैं, वो जज जो कोर्ट्स में जज होते हैं, ठीक है। उनको मैं पिछले से पिछली ईद पे मिला तो वो मुझे कहते हैं यार मुझे कनाडा जाना है, मुझे क्रेज़ है कनाडा जाने का। मैंने कहा अच्छा खासा कमा लेते हो? कहते नहीं बस मुझे शौक है। वो शौक क्या है वो मैं नहीं बता सकता बट उनको शौक है। तो मतलब ऐसे काफ़ी सारे क्रेज़ी लोग होते हैं। तो अगर आपके पास 1 मिलियन 1 पॉइंट क्यों एटलीस्ट 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ आपके पास होने चाहिए, ठीक है, तब आप मतलब इतना ख़र्चा होता है, आपने पैसे देने होते इतना। हाँ, अगर फ़ाइल खुद बनाते हो तो एम्बेसी की फ़ीस इतनी नहीं होती। एम्बेसी की फ़ीस कितनी है? किसी की 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है, किसी की 30,000 है। मैं मतलब इन द रेंज ऑफ 50,000 आपका काम हो जाता है। बट अगर आप एजेंट के थ्रू, ये जो मैंने चीज़ें बता दी हैं, बैंक स्टेटमेंट ये हो गया वो हो गया, ये चीज़ें अगर आप कर रहे हो एजेंट के थ्रू, देन आपको ये पैसे देने पड़ते हैं जो कि एजेंट की जेब में जाते हैं, और वो उसके काम के ये पैसे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप 1 मिलियन या 1 पॉइंट सम मिलियन से आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं पाकिस्तान में, तो करें, बेशक मत जाएं, ठीक है। बाहर के सिर्फ मतलब जिसको कहते हैं दूर के डोल सोने, वो वाली बात होती है, किसी भी कंट्री की मैं बात करूं। बट अगर आपको लगता है कि आपको नहीं कुछ ना कुछ मतलब करना है वहाँ पे जाके, और आपको क्रेज़ है, आपको जाना ही जाना है, ठीक है, तो आप जा सकते हैं, और ये तरीक़ेकार है, ठीक है। ऑफ़ कोर्स कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, मतलब मैंने सब चीज़ों को कवर नहीं किया क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और बैंक स्टेटमेंट अब आप लोग कह रहे होंगे कितनी चाहिए, आप वो अकॉर्डिंगली कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। किसी की 6 लाख चाहिए, किसी की 8 लाख चाहिए, किसी की 1.3 1.5 2 मिलियन, और पर मंथ का मतलब एटलीस्ट 100,000 मतलब 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ अप एंड डाउन। आपका अप एंड डाउन बोला हूँ, डेबिट क्रेडिट होना चाहिए। डेबिट मतलब क्रेडिट मतलब अकाउंट में डालना चाहिए, और अकाउंट में आप डालो, और डेबिट मतलब आप निकाल रहे हो या उससे कोई शॉपिंग कर रहे हो। तो इस तरह का कुछ तरीक़ेकार होता है। आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो लोग पूछ रहे थे कि फ़ाइल मतलब वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, और स्टूडेंट वीज़ा भी ऐसे ही अप्लाई होता है, ठीक है। उसमें आपने साथ में अपने ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, बाकी प्रोसीजर मोर और लेस यही होता है। हाँ, उसमें अपनी एम्प्लॉय या बिजनेसमैन नहीं शो करना होता, उसमें अपना आप को स्टूडेंट शो करना है, और आपकी एज बड़ी आइडियल होनी चाहिए, मतलब आप ओवर एज ना हो। अब ओवर एज कैसे कंसिडर होगा? जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना और आपकी एज लेट सपोज 26 या 28 साल है, तो ये मतलब थोड़ा सा आपकी फ़ाइल को वीक कर देता है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करो, आपकी एज 20-22 साल है, तो ज़्यादा आइडियल है और फाइल एक्सेप्टेंस के चांसेस होते हैं। बाकी स्टूडेंट वीज़ा में फिर वो आपको एम्प्लॉई या बिजनेसमैन शो नहीं करना होता, आपने जस्ट वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है अपनी या फादर की, ऑफकोर्स फादर की होती है, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट ये जो मैंने आपको बता दी इस तरीके से। एनीवे
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और कमेंट करें अगर कोई क्वेश्चन है। मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।